करंजा छहिया कतना बढ़िया ये जोड़िया उतनी बैठले उनी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आजकल हमारी टीम झारखंड के रांची शहर में है और यहां पर कई गंभीर मुद्दों पर ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए हम आए हैं। लेकिन इस बीच में ब्रेक लेकर हम आए हैं आज रांची के सबसे बड़े बाज़ार में, जिसका नाम है सतरंजी बाज़ार। ये बाज़ार कैसा दिखता है, इस बाज़ार में क्या मिलता है, क्या बिकता है, क्या खा सकते हैं, वो आपको दिखाएंगे। सुबह से निकले हुए हैं, खाने का समय हो चुका है, लंच ब्रेक हमको नहीं मिल पाया, खाना नहीं बन पाया, तो प्लान ये है कि इसी बाज़ार में खाना पकाया जाएगा, खाना खाया जाएगा और उसके लिए पहले मुर्गा खरीदा जाएगा। कैसे दे रहे हैं मुर्गा? 220 रुपया। 220 रुपया। तो आधा किलो दे दीजिए, फटाक से बनाइए। नाम बताइए अपना। दिलीप कुमार नाम है। हाँ? दिलीप कुमार। दिलीप कुमार, कितना मुर्गा बेच चुके हो आज? अभी तक तो हम 20 केजी बेच दिए हैं। और कितना और बेच दोगे? अभी देखिए शाम तक कितना कस्टमर आ सके तो उतना बिक्री होता है जी। तो आज बुधवार का दिन है और सतरंजी बाज़ार लगता है और इस बाज़ार में लोग घर की ज़रूरत की चीज़ें खरीदने आते हैं। उसके अलावा लोग यहाँ पर थोड़ा सैर सपाटा, थोड़ी तफरी करने भी पहुँचते हैं। इस बाज़ार को आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले चिकन ले लेते हैं। यहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुँचते हैं और वो अपने यार दोस्तों के साथ बैठते हैं। एक तरह से ये जो बाज़ार हैं, आदिवासी बाज़ार, यहाँ पर लोग एक दूसरे का हाल चाल भी जानते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द भी शेयर हो जाते हैं और इसके साथ ही कुछ मौज मस्ती, कुछ तफरी भी हो जाती है। लीजिए, थैंक यू। तो ये हमने ख़रीद लिया है और चलिए इस बाज़ार को भी दिखाते हैं आपको, और ये कैसे बनेगा और कहाँ बनेगा ये भी आपको दिखाएंगे। तो ये सब्ज़ी का बाज़ार जैसा आजकल तो शहरों में भी साप्ताहिक हाट लगता है, वहाँ भी इस तरह की सब्ज़ियाँ बिकने आती हैं। लेकिन यहाँ जो रांची में या झारखंड के और शहरों में जो बाज़ार लगते हैं, वहाँ जो सब्ज़ियाँ आती हैं वो आम तौर पर पहाड़ी इलाकों से, और आम तौर पर यहाँ फर्टिलाइज़र या केमिकल्स का उतना इस्तेमाल नहीं होता है आदिवासी इलाकों में। और ये देखिए सूखी मछली ढेरी लगा के, ये कौन कौन सी मछली एक एक करके मुझे बता दीजिए आप। ये चिंगड़ी है। ये ले लीजिए, आप पकड़ लीजिए इसको, पकड़िए। अरे पकड़िए ना, आप पकड़ लिए, पकड़ लीजिए। ये चिंगड़ी है, ये हाँ। चिंगड़ी है, ये बुदू है। हाँ हाँ, ये दिखाते चिंगड़ी है। हाँ हाँ। बाकी ये गेतू है, वो मुराली है और वहाँ सरंगी है। अच्छा, तो कई तरह की मछलियाँ यहाँ पर बिकती हैं। सूखी मछलियाँ यहाँ आदिवासी इलाकों में काफ़ी शौक़ से खाई जाती हैं। और आगे चलिए, आपको ये बाज़ार में देखिए, इस वक्त इस बाज़ार की रौनक आप देख सकते हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं जो अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी खरीदते हैं यहाँ पर आके, और एक तरह से ये आउटिंग भी होती है यहाँ पर लोगों की। जो रूटीन होता है उससे ब्रेक लेकर यहाँ पर लोग आते हैं सैर सपाटे के लिए, नज़ारे देखने के लिए, इस बाज़ार में घूमने के लिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर महिलाएं, औरतें, लड़कियाँ, बच्चे सब आपको यहाँ पर नज़र आते हैं। तो चलिए फटाफट पहले हम अपना खाने के लिए जो चिकन ख़रीदा है, मुर्गा ख़रीदा है, पहले उसको पकाने का इंतज़ाम करते हैं और उसके बाद फिर इत्मीनान से ये बाज़ार हम आपको दिखाएंगे। ये एक दुकान है, यहाँ पर देखते हैं। लीजिए,
ये है चिकन, है ना? इसको बना दीजिए। क्या नाम है आपका? प्रीति लकड़ा। और कितना टाइम लगेगा इसको बनने में? आधा घंटा नहीं लगेगा? तो मुर्गा है। अच्छा ठीक। आपका क्या नाम है? अरे बोलिए, नाम बोलिए। बीजी लकड़ा। बीजी लकड़ा, ठीक है। और इसके साथ खाने के लिए क्या मिलेगा? रोटी मिलेगा। रोटी मिलेगा? चावल का रोटी? हाँ चावल का रोटी। तो यहाँ चावल का रोटी बनता है, बहुत बढ़िया, स्टीम करके यहाँ पे बनाया जाता है, वो आपको दिखाएंगे। और ये क्या है, आप क्या बेच रही हैं? ये हड़िया है। हड़िया है? तो ट्राइबल बाज़ार में आए और हड़िया ना चखें तो सिर्फ हड़िया है कि महुआ भी है? तो थोड़ा महुआ दे दीजिए, टेस्ट करा दीजिए। कितने का एक गिलास है? 10 का। 10 का है? तो बहुत कम दीजिएगा, है ना? घर का बना हुआ है ना? कोई मिलावट का तो नहीं है? महुआ 10 रुपए में एक गिलास। अच्छा है, खुशबू अच्छी है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अभी मैं चिकन का पैसा दूंगा तो आपका भी दे दूंगा। तो चलिए, महुआ ने थोड़ा सा गले को तर कर दिया है। अब आपको मैं बाज़ार घुमाऊंगा फुर्सत से, आराम से आपको दिखाएंगे। ये जो इलाका है सतरंजी बाज़ार का, मैंने झारखंड से कई बार आपको बाज़ार दिखाया है। इन बाज़ारों में आप बंडा यानी कि पोर्क, चिकन या मटन दुकान से ख़रीद सकते हैं। और इन दुकानों पे आप चाहें तो खुद पकाना चाहें अगर, तो यहाँ पर बर्तन, लकड़ी, चूल्हा, मसाले सब कुछ उपलब्ध होता है। आप खुद पका सकते हैं। आइए, इधर आ जाइए अरविंद। या फिर आप यहाँ पर किसी को बनाने के लिए कह सकते हैं। दादा नमस्कार, क्या नाम है? क्या नाम है आपका? हाथ मिलाइए, हाथ मिलाइए। नमस्कार दादा, आप दोनों भाई हैं कि दोस्त हैं? हमरा साला है। हैं? हमरा बैठ जाऊँ आपके साथ? साला है, हम कलाकार आदमी है, गाना भी गाता। साला है? साला है ये? हाँ जीजा हैं आप? हाँ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम गांव हरदा का। गांव हरदा का? हाँ। नाम क्या हुआ? हमरा सुखदेव नायक। अच्छा, और आपका क्या नाम हुआ? मेरा सुधो नायक, हम रिक्शा चलाते हैं। आप रिक्शा चलाते जी, हैं? गरीब हैं हम। देखिए मेरा रिक्शा। तो आपको लगता है हम अमीर हैं? हम भी गरीब हैं। तो बोलिए। आपको किसने बोल दिया कि हम अमीर हैं? नहीं तो दादा आपने कहा आप कलाकार हैं, हाँ, गीत गाते हैं। गीत गाते हैं। कौन सी भाषा में गाते हैं? दारू हड़िया का लोकल गीत। हम जहाँ जहाँ जाते हैं, जैसा देखते हैं वैसे गाने गाते हैं। जैसा देश वैसा बस। जैसा देखो। तो सुनाएंगे नहीं हमें? एक सुना हाँ, दीजिए। हाँ। सुनाइए ना। और रमरेखा जो थे उधर से लौट रहे थे तो ये गाना गाए थे। हाँ वही वाले गाना। हाँ। हो करजा छहिया कतना बढ़िया ये जोड़िया उतने बैठले उनी ई कहा जानी और फिर मिल नहीं ये जोड़िया उतने बैठले उनी ई कहा जाने और फिर मिल नहीं लह लह धूप करे और में नजर पड़े ए जोड़िया उतने बैठले उनी ई कहा जाने और फिर मिल नहीं ए बोल देहू बतिया चलो हमार संगे गोतिया कहाँ जाने और फिर घमरू सुख देवा से मिल नहीं। बहुत बढ़िया। अब आपने ये जो गाना गाया, इस गाने में आप क्या कह रहे थे? थोड़ा हिंदी में बता दीजिए।
हम रमरेखा से लौट रहे थे, हमारा घर वाली थी। हाँ। तो करंज का फेड़ जगह हम लोग रुके नाश्ता करने के लिए, तो मांदर टांगले थे, तो एगो औरत आ रही थी, तो वही लेके हम गाने गाए। सब आदमी जुट गया, बहुत रिझ गया। अच्छा, सब बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। हाँ, और मांदर बजा रहे थे, मांदर बजा रहे हाँ। हैं और गीत गा रहे हैं, गीत गा रहे, नाच रहे हैं, सब नाच मिलकर। रहे, सब वहाँ नाच लग गया। ये है आदिवासी मूलवासी की संस्कृति। सुखदेव नायक इनका नाम है। तो आप स्टेज वगैरह पे भी परफॉर्म करते हैं? क्या चीज? स्टेज वगैरह पे भी प्रोग्राम देते हैं? हम आकाशवाणी राज्य से भी गाए बजाए। लीजिए, आकाशवाणी पे वो गा चुके हैं। दूगो नाम घमड़ू नायक, सुखदेव नायक। आहा, क्या बात है। तो कितना खूबसूरत गाना सुनने के लिए मिला, और उस गाने में भी सामूहिकता और उत्सव की बात है, मिलकर एंजॉय करने की बात है, जो आप इस बाज़ार में भी देख सकते हैं कि यार दोस्त मिलके आते हैं, वो यहाँ पर बनाते हैं, खाते हैं, और परिवार के लिए भी कुछ चीज़ें यहाँ से खरीद कर ले जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुखदेव दादा, हजूर, प्रणाम करो। प्रणाम। तो चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं कुछ और नज़ारे। सतरंजी बाज़ार जो है रांची का सबसे बड़ा आदिवासी बाज़ार। झारखंड में ऐसे बाज़ार लगते हैं जहाँ पर सप्ताह भर के लिए लोग खरीदारी करते हैं। आम तौर पर जो आदिवासी इलाके होते हैं वहाँ गांवों में दुकानें वैसे नहीं होती हैं जैसे शहरों में होती हैं। हफ्ते में एक बार सारे लोग मिलके बाज़ार जाते हैं और अपनी ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदते हैं। रांची में ये जो बाज़ार हैं, ये बाज़ार शहर में जो आ गए हैं आदिवासी, उनको अपनी जड़ों से जोड़े रखने में, अपनी संस्कृति के बारे में नई पीढ़ी को भी जानकारी देने में ये बाज़ार काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इन बाज़ारों को देखकर आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी भी जो आदिवासी समाज है उसकी वैल्यूज़ क्या हैं और उनकी अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, किस तरह की उनकी ज़रूरतें हैं, क्या सामान यहाँ पर बिकता है। तो आप थोड़ा सा अगर घुमा के देखेंगे तो इन बाज़ारों में आप देखेंगे कि प्लास्टिक के झोले यहाँ पर मिलते हैं, और ये जो सब्ज़ी के लिए, मछली के लिए या फिर बाकी सामान ढोने के लिए ये थैले इस तरह के इस्तेमाल किए जाते हैं, प्लास्टिक के थैले। और फिर तरह तरह के साग सब्जियां लेकर छोटे गांवों से यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये खेत से सीधा उखाड़ के लाया गया। ये क्या प्याज का है? हाँ, प्याज का। तो ये बोने के लिए लाए हैं ना खाने के लिए? ये रोपने के लिए। तो जो शहर में किचन गार्डन बनाते हैं उनके लिए पौध यहाँ पर बिक रही है, और इस तरफ ये सब भी पौध है। तो तरह तरह के पौध यहाँ पर गांव से लोग लेकर आते हैं और यहाँ पर बेचते हैं। लोग यहाँ पर जिनके पास घर के आसपास जगह है वो किचन गार्डन बनाते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि काफ़ी भीड़ इस वक्त इस सतरंजी बाज़ार में है, और लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पर खरीदने के लिए आए हुए हैं। गरम कपड़े, क्योंकि सर्दियां हैं, दिन झारखंड में अच्छा गर्म होता है लेकिन सुबह शाम काफ़ी सर्दी होती है, इसलिए गर्म कपड़े यहाँ पर काफ़ी बिक रहे हैं। आइए चलिए अब धीरे धीरे हम उस तरफ बढ़ते हैं जहाँ हमारा मुर्गा पकाया जा रहा है, क्योंकि भूख लगी है बहुत ज़ोर से, और रास्ते में कुछ लोगों से बात भी करते चलेंगे कि इस बाज़ार के बारे में, जिससे कि हमें और चीज़ें पता चल सकें।
आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए लाइन से पौध बिक्री हो रहा है प्याज का, और ये पौध गांव से लोग लेकर आते हैं और यहाँ पर बिक्री करते हैं। और ये देखिए वो इलाका जहाँ पर बंडा बिक रहा है। कैसे दे रहे हैं बंडा? 360 रुपए किलो। और कितना बंडा बिक चुका है अभी तक आपका? एक ठो कितना किलो, मतलब कितना अंदाजे से? 60-70 केजी। तो आज पूरा बिक जाएगा। तो आप हर सप्ताह लगाते हैं यहाँ पे दुकान? बुधवार और शनिवार जी। ओके, देखिए आइए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरह के बड़ी बड़ी दुकानें, और ये हमारे मित्र पुराने साथी जो हर बाज़ार में मिलते हैं। कैसे हैं आप? ठीक है, हम ठीक हैं बिल्कुल, थैंक यू। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर चिकन, मटन और बंडा यानी पोर्क खूब बिकता है। और ये देखिए इस तरह की टोकरियों में आपको रेडीमेड वो सामान मिल जाता है जिससे ये चिकन, मटन या बंडा पकाया जाता है। इसमें टमाटर है, प्याज है, हरी मिर्ची है, अदरक है। आमतौर पर मसाले उतने नहीं डाले जाते हैं। चटपटा यहाँ पर बनता है। मसाले आप डालना चाहें तो मसालों के पाउच भी यहाँ पर आपको तैयार मिलते हैं। तो इन बाज़ारों में ये देखिए ये सब ऐसे चूल्हे आपको मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये है रांची का सबसे बड़ा आदिवासी बाज़ार जिसको सतरंजी बोला जाता है। और देखिए ये लकड़ियाँ जो हैं वो, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में चूल्हे जलते हैं जिन पर मांस मछली पकता है, उसके लिए ये लकड़ी यहाँ पर बिक्री होती है। तो ये अपने आप में देखिए, ए भैया एक मिनट दिखाइए तो, देखिए कितना बढ़िया देसी मुर्गा लेके ये खड़ा हुआ है। ये क्या बेचने के लिए लाए हैं क्या? क्या नाम है? सोनू। सोनू, ये मुर्गा देना मुझे यार, दे दे यार, क्या हो गया? क्या हो गया? जान थोड़ी मांग लिया, मुर्गा ही तो मांग रहा हूँ यार, दे दे। अरे हद हो गई हैं। क्या बेचने के लिए लाए हो? नहीं, खरीद खरीद के लेके जा रहे हैं। खरीद के लेके जा रहे हो? पालने के लिए। कितने का लिया? 700। तो इसको पालोगे किस लिए? इसका क्या चीज? मुर्गा लड़ाई के लिए? लड़ाई के लिए नहीं, हाँ, पालने के लिए। पाल के जब बड़ा हो जाएगा तब खाओगे? नहीं। अच्छा, वाह। क्या नाम रखा है इसका? इसका आज ही खरीदे हम लोग सर। आज ही खरीदे हैं? नाम अभी नहीं रखे हैं? नहीं, जब इसका बच्चा होगा उसका टाइम अच्छा लीजिए रखेंगे। इसका प्रचार और तुम कर रहे हैं क्या? ये दिखाओ, तुम्हारा क्या नाम है? क्या नाम है? मोहन। कितने का लिया ये? ओहो, ओए होए, कितने का लिया ये? वही रेट का। वही रेट कितना? 700 का। 700 रुपये का। कितना वजन है इसमें? होगा 1.5 किलो। 1.5 किलो। वाह, तो तुम भी पालोगे? हाँ। हैं? हाँ। वाह, लीजिए। सर मैं भी भारत का टीम है। हाँ, मैं भी भारत का टीम है। सब्सक्राइबर। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? सुनील पाहन नाम हुआ। सुनील पाहन जी। तो आप उरांव समुदाय से हैं? मुंडा समुदाय। मुंडा समुदाय से। अच्छा, पाहन तो मुंडा में होता है। आइए, कौन सा गांव है आपका? ग्राम कोचबम। अच्छा, तो पाहन तो जो पूजा पाठ और ये सब करता है, धार्मिक अनुष्ठान से जुड़ा हुआ परिवार होता है, उनको पाहन बोला जाता है ना? जी, जैसे गांव का मेन हाँ। जो पहला बासिंदा होते हैं। हाँ। अच्छा, जो गांव बसाता है। हाँ, पहला जो बसता है ना, पाहन हाँ। बसता है। पाहन के बाद जितना वो रैयत रहता है हाँ। सबको बैठाया जाता है। अच्छा, सबसे पहला परिवार पाहन का होता है। हाँ। तो ये भी है ना कि गांव में पाहन के लिए अलग से ज़मीन रखी जाती है उसके भरण पोषण के लिए? नहीं, गांव में पाहन का सबसे पहला जमींदार वो होता है। अच्छा। पाहन जो
रैयत जैसे दूसरा गांव से बैठाते हैं उसको रैयत बोलते हैं। अच्छा, जो बाकी आम लोग होते हैं। हाँ हाँ तो आपका परिवार पहान परिवार है? हाँ पहान। अच्छा अच्छा, ठीक है। और कौन सा गांव हुआ आपका? ग्राम कोचबम। हाँ हाँ। अच्छा, ये बताइए, ये जो सतरंजी मार्केट है जी, ये सबसे बड़ा मार्केट है यहाँ का? नहीं, लोकल में से सबसे फेमस मार्केट है। हाँ हाँ। ये यहाँ का लगभग क्या बोले प्लस पॉइंट मार्केट है। अच्छा। इस मार्केट में जितना भी लोकल का गांव है, हाँ हाँ। वहाँ से छोटा बड़ा जो भी सामान होते हैं, हाँ। उसको जैसे मुर्गी बेचे हाँ। या तो धान लाए बेचे और जरूरत का सामान यहाँ से ले जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। इस तरह का है। अच्छा, तो गांव के लोग जो वहाँ से अपनी चीज़ें लेकर आते हैं, बेचते हैं और अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद के यहाँ से ले जाते हैं। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हो गया पंकज। पंकज। हाँ तो आप भी हर सप्ताह आते हैं यहाँ पे? हाँ, हर सैटरडे और वेडनेसडे को आते हैं। अच्छा, तो आपको यहाँ इस बाज़ार का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? क्या खास बात है इस बाज़ार की? इस बाज़ार में हम लोग आएंगे, हाँ। सारे चीज़ जितनी भी अपनी ज़रूरत की चीज़ है ना, जैसे होलसेल में वहाँ पे नहीं मिलता है, यहाँ पे मिल जाता है सारी यहाँ पे चीज़। मिल जाता है। हाँ और यार दोस्त पार्टी भी कर लेते हैं, हाँ, ये भी है ना? हाँ, सही बात है। बंडा बाज़ार भी है, आपका मछली मिल जाएगा, आपको मुर्गा भी मिल जाएगा, खस्सी भी मिल जाएगा। सारी चीज़ें मिल जाए, यहीं बना के खा सकते हैं। हाँ, अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको। सब कुछ मिल जाता है और यहीं पकाओ खाओ, लोगों से मुलाकात भी हो जाती है। हाँ, पिकनिक भी हो जाएगा। अभी नए साल का समय चल रहा है। हाँ हाँ हाँ, तो पिकनिक करने भी लोग आ जाते हैं। हाँ जी, बहुत शुक्रिया पंकज। प्रणाम प्रणाम। क्या नाम है? सुरेश नायक। सुरेश नायक जी, क्या करते हैं? ईटा बालू के सप्लाई करता हूँ मैं। अरे नायक लोग तो गाना वाना गाते हैं, गाना वाना इतना कलाकार होते हैं। आप नहीं तो- कहाँ ईंट पत्थर में घुस गए? गाना वाना मेरे पूर्वज लोग गाते थे, ढोल मांदर सब करते थे, शादी भी हम सब बजाते जाते थे। लेकिन कुछ दिन के लिए हम बहुत साल के लिए बाहर थे, तो वो उन लोग का जो विद्या है, जो गुण था, वो हम नहीं वो पहुंचा आपको पाए। नहीं मिल पाया? नहीं मिल पाया। अच्छा, तो यहाँ आज क्या किया इस बाजार में आपने? स्पेशली हम लोग साग सब्जी जो होता है, राशन वासन का सामान लेने के लिए आए थे। तो भाई बंधु लोग, छोटू भाई लोग बोले कि थोड़ा सा अब जब आए हैं बाजार, तो थोड़ा सा इधर महुआ वगैरह? महुआ वगैरह हो जाए। महुआ नहीं, हड़िया? हंडिया, हैंडिस। हड़िया? हाँ, हैंडिस, हंडिया। हड़िया? हाँ, राइस हड़िया, बियर? राइस बियर। हाँ। और थोड़ा मोड़ा बंडा वगैरह? बंडा वगैरह। तो हम सब भाई बंधु बहुत मुश्किल से मिलते हैं, रहते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल से मिलते हैं और अच्छा लगा। आपका क्या नाम है? मेरा रोहित रजक हो गया। क्या बात है, बहुत हैंडसम है यार आप। दाढ़ी वाड़ी एकदम, हाँ, स्टाइलिश। थोड़ा सा मॉडल है। किसका कॉपी किया है? हाँ, किसी का कॉपी किया है? पुष्पा। पुष्पा झुकेगा नहीं सर। झुकेगा नहीं साला, हाँ? सही है। ठीक है। मेरा इतना भाई। एतवा भाई, एतवा भाई, हाँ भाई, ये प्रणाम। खेली रगड़ने के अलावा क्या करते हैं वो बताइए? अब क्या करेंगे, बस बाजार में दोस्त लोग लेके लाया था, बस पीने खाने के लिए बस आ गए। कितना हड़िया पिया है? बस दोस्त लोग जितना पिए हम उतना पिए हम, बांट के। बांट के। और खाया क्या क्या? क्या क्या बंडा खाएं और चना खाएं, हड़िया पिए। क्या बात है। तो एतवा भाई ने तो महुआ हड़िया पी लिया है, खा लिया है, और हमारा पेट खाली है। अच्छा भैया चलिए खा लीजिए। नहीं, हमने बनवाया हुआ है, आप चिंता ना कीजिए, हम दे के आए हैं। आप भी बात करेंगे? पहले नाम बताइए। बबलू कुमार। बबलू कुमार, क्या करते हैं? हम सर देखिए, हाँ, लीजिए पकड़िए। हाँ मार्केट आते हैं, हाँ। लेबर कुली काम करते हैं, हाँ थक जाते हैं। हाँ झारखंड में बहुत मेहनत करना पड़ता है, हाँ। गरीब घर का लड़का है, तो थोड़ा थक जाते हैं सर, शरीर उर दर्द देता है, तो एक दो गिलास, हम लोग झारखंडी आदमी हैं, तो एक दो गिलास हड़िया ले लेते हैं। महुआ हुआ नहीं पीते हैं। हम तो काम पीते धाम हैं। करते हैं मिस्त्री का। हम तो पीते हैं महुआ। आप पीते होंगे सर, लेकिन हम नहीं पीते हैं। अच्छा ठीक है, थोड़ा अच्छी बात है। थकवान लगता है तो एक दो गिलास हंडिया पी लेते हैं, एक दो पीस खा लेते हैं कि शरीर को रेस्ट मिले। अगर शरीर मेरा तंदुरुस्त रहे तो आगे तक हम काम करके बाल बच्चा को खिला पिला सके। जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात कही आपने, शुक्रिया, थैंक यू। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि महुआ जो जिसकी शराब बनती है वो आदिवासी संस्कृति का एक अभिन्न अंग भी है और आदिवासी ज्ञान का प्रमाण भी है। लेकिन अफसोस कि अभी तक महुआ को मान्यता नहीं मिली है। वैसे आदिवासी इलाकों में जाएंगे तो वहाँ पर महुआ बनती है, हड़िया बनती है,
उनके शादी ब्याह में, उनके तीज त्यौहार में, उनकी पूजा में, हर चीज़ में इस्तेमाल होती है। और अब हम आ गए हैं उस दुकान पे जहाँ पक रहा है हमारा चिकन। दीदी बनाया नहीं अभी हमारा? बन रहा है, ठीक है तुम तो दोस्तों जो मुर्गा हमने पकने के लिए दिया था वो पक के तैयार है। 1 मिनट थोड़ा सा देख लें, कढ़ाई में दिखा दीजिए भैया कैसा बना है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आया है। दे दीजिए खाने के लिए। तो मुर्गा पक चुका है। भूख जो है वो हमें बेहाल कर रही है। सुबह से निकले हुए हैं और जैसे मैंने बताया कि कई गंभीर विषयों पर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। और जब दोपहर का समय हुआ तो लगा कि चलिए किसी ट्राइबल हाट में जाके लंच किया जाए और बाज़ार के नज़ारे भी आपको दिखाए जाएं। तो हमारा खाना तैयार है। अब माइक टिका देता हूं और इसका स्वाद कैसा बना है वो चखा जाए। दे दीजिए दादा, एक दोना पत्ता कुछ दे रहे हैं। अच्छा, बस 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 बस, बाकी दूसरे में दे दीजिएगा। 2 लोग हैं ना, इतना ही काफ़ी। लीजिए। दोना थोड़ा बड़ा हो गया, उनको लगा था कि सारा मैं अकेला खाऊंगा, लेकिन अरविंद का ध्यान रखना पड़ता है मुझे। उसका मुंह सूख चुका है भूख से। अगर मुझे तो सिर्फ टहलना और बोलना पड़ता है, उनको कैमरा संभालना पड़ता है। रोटी 2 दे दीजिए। यहाँ पर बिल्कुल पत्ते की तरह पतला चावल का रोटी मिलता है, जिसकी तुलना आप दक्षिण भारत में बनने वाले, लीजिए साहब, आहा, ये लीजिए, डोसा से आप इसकी तुलना कर सकते हैं। खा के देखते हैं कैसा बना है। वाह, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। एकदम टेंडर हो गया है, यानी कि अच्छे से पक गया है चिकन। और इसको आप कह सकते हैं फ्राई हुआ है एक तरह से। ग्रेवी बहुत ज़्यादा नहीं रखी गई है। हरा धनिया ऊपर से डाला गया है, उसकी खुशबू है। हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन, इसको कूट के डाला गया है, तो उसके मेल से बहुत चटपटा, और सर्दी में ख़ास तौर पर अभी जो मौसम है उसमें बहुत ही कमाल का इसका स्वाद बना है। क्या बात है। अदरक का एक टुकड़ा वो इसमें आ गया है और उसमें से बहुत सुंदर खुशबू और स्वाद निकला है। और इस मौसम में अदरक और लहसुन आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको सर्दी जुकाम से, खांसी से बचा के रखती है। तो दोस्तों, ये है झारखंड के शहर रांची का सबसे बड़ा सतरंजी बाज़ार। हम करते हैं पेट पूजा और आप हमें बताएं कि ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।